हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स को। तो न्यूमेरिकल मेथड्स ये यूजफुल होगा फर्स्ट ईयर बीटेक के लिए या कोई भी ब्रांच हो उसके लिए यूजफुल होगा। तो डिस्कस करते हैं हम न्यूमेरिकल मेथड्स को। तो इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा। फर्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा। फिर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को। फिर हमारा डिस्कशन होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। न्यूमेरिकल टेक्निक से हम कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसमें हम देखेंगे कि सिंगल स्टेप क्या है और मल्टीपल स्टेप्स क्या है। इसमें मल्टीपल स्टेप में जो टेक्निक हम देखेंगे वो रंगे कट्टा मेथड होगा। इस टेक्निक से हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और वो भी मल्टी स्टेप। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को। तो ये 5 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। कि एल्जेब्रिक इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होगा वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, और इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और वो जो टेक्निक्स होंगे वो क्या होंगे हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग का टेक्निक होगा जो कि होगा बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। उसके बाद का टेक्निक है न्यूटन रैप्सन मेथड, फिर है सेकेंड मेथड, और फिर फाइनली है सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन मेथड। 5 डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस सॉल्यूशन में, एल्जेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। तो 5 डिफरेंट टेक्निक्स होगा, बाइसेक्शन मेथड, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकेंड मेथड और सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं एक एक मेथड को, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हर एक मेथड पे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड से। तो बाइसेक्शन मेथड का बहुत ही वेरी फर्स्ट मेथड है, इनिशियल टेक्निक है आपका। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई फंक्शन है हमारा, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, और उस फंक्शन के साथ 2 खासियत है। एक तो कि वो किसी पॉइंट ए पे निगेटिव वैल्यू दे रहा है और किसी पॉइंट बी पे उसका वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तब क्या होगा, कोई उसका सॉल्यूशन होगा, कोई एक रूट होगा जो क्या करेगा, वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में होगा। तो उस गिवन इक्वेशन का, गिवन फंक्शन का एक रूट होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, और उसका जो वैल्यू होगा x1 का, वो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे करके निकाल लेंगे। इसको हम एक ग्राफ में भी देख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट है एफ ऑफ ए, कोई पॉइंट है ए जहाँ पे फंक्शन क्या है, निगेटिव है, किसी एक दूसरे पॉइंट पे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स कि फंक्शन क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। अगर फंक्शन साइन चेंज कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू अगर साइन चेंज कर रहा है तो क्या होगा, उसके बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे उसका सॉल्यूशन होगा, उसका रूट होगा, और वह पॉइंट ही आपका क्या है, x1 है। और x1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं a प्लस p/2 से। तो ये तरीका होगा बाइसेक्शन मेथड में। अगर हमें और सॉल्यूशन और एक्यूरेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि आगे देखते हैं। अगर हमारे पास x1 पे अगर फंक्शन का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 आ गया है तो हम बोलेंगे कि ओके है, रूट हमारा क्या है, x1 है। अगर x की जगह हम x1 पुट करते हैं, फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमारे पास x की जगह f ऑफ x1 रखने से हमारे फंक्शन का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो हम रूट्स क्या करेंगे, अगर हमारे पास निगेटिव आ रहा है तो जो निगेटिव वाला टर्म था, जैसे ये निगेटिव वाला टर्म था, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे ए की जगह क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और उसके बाद हम x2 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर f ऑफ x1 का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जा रहा है, यहाँ पे x की जगह हम x1 रखेंगे और उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो जो रूट होगा वो a और x1 की जगह के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे a और x1 के बीच में लाई करेगा, और इस तरह से x2 जो हो जाएगा a प्लस x1/2 हो जाएगा। और इस तरह से हम आगे देखते हैं। अगेन हम फिर देखेंगे एफ ऑफ x2 क्या है, अगर वो निगेटिव है या वो पॉजिटिव है। अगर वो निगेटिव है तो हम किसको x1 को रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ अगर वो पॉजिटिव है तो b को रिप्लेस करेंगे।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे एडवांस करेंगे और इस तरह से फाइनली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इस टेक्निक का क्या है कि यह टेक्निक थोड़ा स्लो टेक्निक है, स्टडी है, लेकिन कि ये कॉन्स्टेंटली आपका मूव करते रहेगा। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वो थोड़ा कम है, 1 बीट पर इटरेशन है, क्योंकि ये स्लो है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो इस सॉल्यूशन को थोड़ा यूज करना टफ होगा, इसको यूज करना फायदेमंद नहीं है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा अगर हम कंप्यूटेशनल टाइम की बात करेंगे तो इस तरह से हमने डिस्कस किया बाइसेक्शन मेथड को। अभी हम बाइसेक्शन मेथड पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो बाइसेक्शन मेथड में फर्स्ट प्रॉब्लम है, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हमें बाइसेक्शन मेथड को यूज करना है और यूज करके क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेट रियल रूट उसका फाइंड आउट कर देना है। हमारे पास जो फंक्शन जो है वो क्या है, ये x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे हम बहुत जगह सेम क्वेश्चन लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि टेक्निक के साथ क्या वेरिएशन हो रहा है। तो बहुत सारी जगह हम सेम क्वेश्चन को यूज करेंगे डिफरेंट टेक्निक से और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनके रूट्स क्या आ रहे हैं। तो अभी हमें बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना है और उसका सेकेंड एंड थर्ड रूट फाइंड आउट करना है। इक्वेशन है x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और उसमें न्यूमेरिकल टेक्निक हम यूज कर रहे हैं और उस टेक्निक में बाइसेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हम f(x) लिख देंगे। f(x) क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2x माइनस 5, जो भी दिया है वो x³ माइनस 2x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और b की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी f(2) पे देखते हैं इसका वैल्यू क्या है, -1 आ रहा है। f(2) पे वैल्यू -1 आ रहा है मतलब ये नेगेटिव है। f(3) पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। f(3) पे वैल्यू 16 आ रहा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। ये वैल्यू लेस देन 0 है और ये पॉजिटिव है, तो मतलब कि दोनों के बीच में एक रियल रूट, एक रूट एग्जिस्ट करेगा और हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 जो हो जाएगा वो a प्लस b बाई 2। तो यहाँ से ये x1 हो गया। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हुआ। हमें क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो सेकेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, f(x1) लिखेंगे। f(x1) का वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है, x1 इतना हो गया और f(x1) देखेंगे कि कितना आ रहा है। x1 में क्या करेंगे, x की जगह 2.5 लिख देंगे। तो 2.5 लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5.625, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जो पॉजिटिव वाला चीज है ये रिप्लेस हो जाएगा। अब भी जो ये 3 है, 3 की जगह कितना हो जाएगा, 2.5। तो अब हमारे पास जो रूट होगा वो x2 जो होगा वो कितना होगा, 2 + 3 रिप्लेस होकर 2.5 से आ जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 2.25। तो ये 2.25 हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा वो 2.25 हो जाएगा। अगेन हम देखेंगे कि 2.25 पे इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड आउट करना है। तो 2.25 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.3457। यह भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो फिर अगेन क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है f(x2) पॉजिटिव है, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब x3 लिखेंगे और x3 कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही प्लस 2.25 हो जाएगा, बाई 2 होगा। और इस तरह से हम निकाल लेंगे x3 का वैल्यू और x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.125। तो इस तरह से हमने बाइसेक्शन मेथड का यूज करके हमने इससे यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन और हमने क्या किया है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट किया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी हमने फाइंड आउट किया है और वो है 2.5। तो हम देख सकते हैं कि आगे जैसे जैसे एडवांस कर रहे हैं जो हमारा रूट है वो क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू, रियल रूट के क्लोजर आ रहा है। और आगे जाएंगे तो और क्लोज आएंगे। यहाँ पे 5 आ रहा था, अभी 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर और आगे जाएंगे तो हमारे पास और एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो ये हमने डिस्कस किया बाइसेक्शन मेथड को। अगेन एक और प्रॉब्लम लेते हैं और फाइंड करते हैं कि उसका थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x³ माइनस 4x माइनस 9 और अगेन यहाँ जो पॉइंट्स है वो 2 और 3। तो हम पहले देखते हैं कि f(2) यहाँ पे a की जगह 2 है और b की जगह 3 है। तो देखते हैं कि f(2) का वैल्यू कितना आ रहा है। तो f(2) का वैल्यू कितना है, ये f(2) का वैल्यू
ये आपका क्या है 8 माइनस 9, मतलब कि -9, यह एक निगेटिव वैल्यू है। ये -9 है, ये लेस देन 0 है, ये निगेटिव वैल्यू है। और f(3) पे क्या है 16 + 6 आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू। तो a पे f(a) क्या हो रहा है निगेटिव हो रहा है, f(b) क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। तो a और b के बीच में क्या हो रहा है एक वैल्यू लाइट करेगा। तो x1 क्या हो जाएगा 2 + 3/2, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो x1 वैल्यू 2.5 आ गया। अभी देखते हैं कि f(2.5) पे क्या आ रहा है। f(2.5) पे इसका वैल्यू -3.375 आ रहा है, ये एक निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए ये निगेटिव वाला टर्म जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो अब जो x2 होगा, ये x2 जो होगा वो ये फर्स्ट जो 2 था वो रिप्लेस हो जाएगा। अब क्या 2 की जगह क्या आ जाएगा 2.5 और 3 एज इट इज रह जाएगा बाई 2। तो यहाँ से x2 निकालेंगे, x2 हो जाएगा 2.75। अगेन x2 पे देखेंगे कि इसका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। अगेन x2 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो क्या क्या होगा, अभी जो पॉजिटिव वाला टर्म था वो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब 3 रिप्लेस हो जाएगा। तो 3 रिप्लेस हो जाएगा, तो यानी कि x3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 रिप्लेस हो जाएगा। तो ये 2.5 + 2.75/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाला। तो ये फाइनली वैल्यू की जाए कितना हो जाएगा 2.5125, और यही थर्ड एप्रोक्सीमेशन होगा और यही इसका आंसर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि बाइसेक्शन मेथड का यूज करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमने उस गिवन फंक्शन का हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट किया। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक दूसरा मेथड है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, और जिसका दूसरा नाम है रेगुलर फॉल्सी मेथड। यह भी एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का एक टेक्निक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में अभी हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड में कि एक हम सिंपल जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। सही में अगर कोई फंक्शन है जिसका जो f(x) है, अगर वो f(a) पे 0 निगेटिव है और f(b) पे पॉजिटिव है, तो उसका रूट क्या होगा a और b के बीच में लाई करेगा। और उसका रूट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो किस तरह से, यहाँ पे क्या करें फंक्शन का भी कोऑर्डिनेशन है, उसका भी यूज है। तो a f(b) - b f(a) f(b) - f(a), इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड में। और हम क्या करेंगे उस गिवन फंक्शन का हम क्या करेंगे कि रूट फाइंड आउट करेंगे और ट्राई करेंगे कि एरर को मिनिमाइज करें। यहाँ अगेन अगर f(x1) पे वैल्यू, अगर f(x1) पे वैल्यू हमारे पास, अगर f(x1) पे वैल्यू अगर इसका 0 आ रहा है तो रूट कर देंगे कि x1 है। लेकिन अगर f(x1) पे वैल्यू इसका अगर निगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे कि इसका रूट क्या होगा। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाला टर्म हट जाएगा। तो इसका रूट क्या होगा f(x1) पे, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो x1 और b के बीच में लाई करेगा। तो फिर हम x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, a निकल जाएगा तो a जहां पे भी है वहां पे x1 आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है f(x1) पे तो क्या होगा b रिप्लेस हो जाएगा, ये जो b है वो रिप्लेस हो जाएगा। और जहां जहां b है, ये जहां जहां b है वहां पे क्या हो जाएगा x1 आ जाएगा। देखिए b जहां जहां है वहां x1 आ गया और ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट इटरेशन करते हैं और नेक्स्ट रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ये एक इटरेशन टेक्निक्स है, तो जिससे हम इटरेशन कर करके हम क्या करते हैं रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि f(x1) पे इसका वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, और अकॉर्डिंगली हम जो ऊपर के वैल्यूज हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो आते हैं इस टेक्निक को हम समझते हैं। और यह टेक्निक क्या है कि बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा अच्छा है रूट यहाँ पे भी, लेकिन कन्वर्जेंस जो है वो 1 बिट पर इटरेशन है। एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड से। अगेन इस क्वेश्चन में यह भी सेम क्वेश्चन है x³ - 2x - 5, और इसमें भी हमें क्या करना है 2 और 3 के बीच में फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना है कि देखते हैं कि क्या है। तो अभी हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा x1 होगा और a f(b) - b f(a) f(b) - f(a) होगा। यहाँ a का वैल्यू कितना है 2 है, b कितना है 3 है, f(b) निकालना होगा। f(a) कितना हो जाएगा f(2) होगा, और f(2) निकाल लेंगे
एफ ऑफ 3 निकाल के देख लेंगे। पहले के क्वेश्चन में निकाला भी है, अभी भी निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा, -1 आ रहा है, और एफ ऑफ 3 पे कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 पे इसका वैल्यू -1 आ रहा है और एफ ऑफ 3 पे क्या इसका 16 आ रहा है। तो अभी हम एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, ए बी डाल के रखेंगे, देखते हैं x1 का वैल्यू कितना आ रहा है। तो x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2.058 आ रहा है। अब अगेन देखेंगे x1 पे इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो x1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -0.391। तो ये जो निगेटिव वाला टर्म है वो रिप्लेस हो जाएगा। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब a की जगह 2 ना हो के a की जगह कितना हो जाएगा, 2.0588 होगा। तो a की जगह 2.0588 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 की जगह एफ ऑफ 2.0588 हो जाएगा, और इसका वैल्यू रखेंगे। ऑलरेडी हमने एफ ऑफ 2.0588 निकाल के रख लिया है, और ये -0.391 आ रहा है। तो x2 जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b। एफ ऑफ b की जगह वैसे ही रह जाएगा, ये 3 एफ ऑफ b पे है और बाकी वैल्यू चेंज होंगे। तो इसका वैल्यू कितना है, 2.081। ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन है और ये क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। और इस तरह से हमने क्या किया है, रेगुलर फॉल्सी मेथड का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो टेक्निक हम देखेंगे वो हमारा होगा न्यूटन रैप्सन मेथड और मेथड ऑफ टैंजेंट। तो न्यूटन रैप्सन मेथड अभी हम देखते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड में सेम, अगर हमारे पास इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई वैल्यू है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो उसका जो रूट्स जो होगा वो एक्स नॉट होगा प्लस एच होगा। जहाँ पे एक्स नॉट क्या है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम जो एज्यूम करते हैं, और एच क्या है कि जो एज्यूम करते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू उसमें वेरिएशन। ये जो वेरिएशन होगा वो लेस देन 1 होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि उसका हम न्यूटन रैप्सन टेक्निक का यूज करते हैं और फाइंड करते हैं उसका रूट्स क्या होगा। जो रूट होगा वो एक्स होगा, और ये एक्स जो होगा एक्स नॉट प्लस एच होगा। यह जो x होगा वो x नॉट प्लस एच होगा। तो हमें क्या करना है, h का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि h का वैल्यू क्या, कैसे फाइंड आउट। h का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करते हैं और एक हम टेलर्स एक्सपेंशन को यूज करते हैं। हमें पता है कि f ऑफ x नॉट प्लस h को एक्सपैंड कर सकते हैं, और वो कैसे एक्सपैंड करेंगे, f ऑफ x नॉट प्लस h f डैश x नॉट h स्क्वायर बाई 2 f डबल डैश x नॉट, और इसी तरह से जाएंगे। अगर हम इस एक्सप्रेशन में f डबल डैश x नॉट या हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास हो जाएगा, f ऑफ x नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट। तो यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर निगलेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू लिख सकते हैं कि h का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ x नॉट बाई एफ डैश x नॉट। और इस h का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे जो हमारा एक्चुअल रूट है, तो x1 क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस इतना हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड में। अगर इन जनरल फॉर्मूला की बात करें तो x यहाँ पे x1 की जगह हम अगर रिप्लेस कर दे xn प्लस 1, और x नॉट की जगह हम रिप्लेस कर दे xn, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा ये इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा, xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाई एफ डैश xn। ये जनरल फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए x नॉट हमें एज्यूम करना है, सेकेंड अगर फाइंड आउट करना है तो जो x1 वैल्यू आएगा या जो x2 वैल्यू आएगा, आगे हम आगे चलते रहेंगे। उसी तरह से सक्सेसिव हम एडवांस करेंगे। तो इस मेथड का क्या है बेनिफिट है कि ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होगा। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 2। यहाँ पे जो एरर होगा वो h स्क्वायर का होगा। ये जो टेक्निक है वो टेक्निक का एक लिमिटिंग कंडीशन है कि यह x नॉट के साथ सेंसिटिव है। x नॉट का वैल्यू अगर आपने करेक्टली एज्यूम नियरर टू द सॉल्यूशन एज्यूम नहीं किया है तो प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आप सॉल्यूशन भी फाइंड आउट ना करें। अगर आपने बहुत दूर एज्यूम कर लिया है x नॉट का वैल्यू तो
हो सकता है ऐसा कि आप सोल्यूशन तक पहुंच भी ना पाए। तो यह एक लिमिटेशन है, डिमेरिट्स है इस टेक्निक का। बट अदर देन दिस, अगर यह टेक्निक की बात करेंगे तो यह टेक्निक बहुत ही फास्ट है। यह टेक्निक में कन्वर्जेंस जो होगा वो वेरी फास्ट होगा, आप सॉल्यूशन के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस टेक्निक का यूज करके। तो हमारे पास टेक्निक है को प्रॉब्लम है कि हमें न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करना है और इस फंक्शन का यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह जो फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन है उसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनिशियल गेस हमें एज्यूम करना है वो x0 = 2। तो x0 = 2 एज्यूम करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू क्या है। हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा x = x0 माइनस f of x0 बाई f डैश x0। तो f of x0 फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि f of 2 फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा 2⁴ माइनस 2 माइनस 10, और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। f डैश 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, f डैश 2 क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 1, यानी कि 4 × 2 का क्यूब माइनस 1, और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको रोक देंगे। तो x का जो फर्स्ट इटरेशन है या x1 लिख सकते हैं, x1 निकल सकता है यहाँ से, f of 2 4 हो जाएगा और f डैश 2 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो फाइनली जो x1 हो जाएगा, फर्स्ट रूट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, या x हमने लिखा है क्योंकि एक ही रूट फाइंड आउट करना है इसलिए हमने x लिखा है। तो x होगा जो वो कितना हो जाएगा 1.8709, ये उसका आंसर हो जाएगा और यही आंसर फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से हमने गिवन प्रॉब्लम का फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट रियल रूट हमने फाइंड आउट कर दिया है और ये वैल्यू इतना हो गया। अगेन इस टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं और ये अनदर प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या करना है, x = e⁻x, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आप समझ लीजिए x = e⁻x अगर नॉर्मल टेक्निक से सॉल्व करेंगे, न्यूटन न्यूमेरिकल टेक्निक अगर छोड़ दें तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट हम न्यूमेरिकल टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। f of x एज्यूम कर लेंगे कि f of x कितना है, x माइनस e⁻x। इस e⁻x को हमने इधर लेके आ गया, तो f of x इतना हो गया, x0 हमें पता है तो x1 निकाल लेते हैं कि हमारा x1 क्या है। x1 सेम होगा x0 प्लस माइनस f of x0 बाई f। x0 का वैल्यू कितना है 1 है, f of 1 कितना हो जाएगा, f of 1 हो जाएगा 1 माइनस e⁻1, e⁻1। f डैश 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा प्लस e⁻1। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं f of 1 1 माइनस e⁻1 और f डैश 1 1 प्लस e⁻1। ये वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, x या x1 बोल सकते हैं, x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो x1 वैल्यू इतना आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.538। तो इस तरह से हमने न्यूटन रैप्सन टेक्निक का यूज करके हमने दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और हमने देखा कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूटन रैप्सन टेक्निक से। अब न्यूटन रैप्सन टेक्निक का यूज करके हम कुछ फॉर्मूला डेवलप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें रूट फाइंड आउट करना है, हमें इवेल्युएट करना है रूट a या कोई रूट में कुछ वैल्यू हमें 2 3 9 5 8 ऐसा कुछ वैल्यू इवेल्युएट करना है। हमने इन जनरल a लिया है जहाँ पे a कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो अभी हम देखते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि x = √a है, यानी कि x² = a है, यानी कि f of x = क्या हो जाएगा x² - a और f डैश x का हो जाएगा 2x। इस टेक्निक में हमें ध्यान देना है कि f डैश x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है और हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए f डैश x हमेशा एग्जिस्ट होगा, वो 0 नहीं होगा। और f of x क्या हो जाएगा x² - 2 हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं x1 के लिए फार्मूला लिख लेंगे या xn+1 इन जनरल फार्मूला लिख लेंगे। तो xn+1 के लिए लिखेंगे तो xn तो ऐसे ही रह जाएगा, f of xn की जगह क्या हो जाएगा xn² - a। f of xn क्या हो जाएगा, f of xn xn² - a और f डैश xn क्या हो जाएगा, f डैश xn हो जाएगा आपका 2xn। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे xn+1 का वैल्यू क्या आ रहा है। तो xn+1 का वैल्यू इतना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो xn+1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है
एक्सएन स्क्वायर प्लस ए बाई 2xn। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रूट ए फाइंड आउट करने के लिए। ए का वैल्यू कुछ भी रख के हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लेकिन स्टार्ट करेंगे शुरू से x0 x1 इससे स्टार्ट करेंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं हम अभी आगे देख सकते हैं। तो यह एक क्वेश्चन है जिसमें वही फॉर्मूला यहाँ पे लिया हुआ है, ब्रेक करके लिखा है और बात पूछ रहा है कि यह जो फॉर्मूला है वो किस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर उससे आप कंपेयर करेंगे या हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कंपेयर करके कैसे इसका हम देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो n इटरेशन के बाद कन्वर्ज करता है, मतलब कि n के बाद xn प्लस 1 xn और दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू क्या करते हैं, x देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी x रख दिया, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। तो ये इस तरह से इक्वेशन हो गया। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2x एलसीएम होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ये आंसर हो जाएगा। यह जो फॉर्मूला है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम इसको प्रीवियस फार्मूला से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। ये प्रीवियस फार्मूला जो हमने फाइंड आउट किया है रूट ए निकालने के लिए, और रूट ए निकालने के लिए यानी कि इसको देखेंगे तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 2xn अलग अलग कर देंगे तो ये xn बाई 2 हो जाएगा और ये बाई 2xn हो जाएगा। अब इसे कंपेयर करके देख सकते हैं तो ये का वैल्यू कितना है, 3, यानी कि x इक्वल्स टू रूट ए है यानी कि रूट 3 है। स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है। तो इस तरह से हमने उस टेक्निक वो फॉर्मूला का यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगेन हम एक 1/a के लिए फार्मूला फाइंड आउट करेंगे कि न्यूटन रैप्सन मेथड से 1/a के लिए क्या फार्मूला होगा। तो अगर 1/a कैलकुलेट करना है तो फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए हम फार्मूला जनरेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं x इक्वल्स टू 1/a, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/x इक्वल्स टू a, 1/x इक्वल्स टू a। तो f ऑफ x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस a, या उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने f ऑफ x लिख दिया 1/x माइनस a। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं f डैश x। तो f डैश x कितना हो जाएगा, माइनस 1/x। अभी हम क्या करते हैं, f ऑफ x, f डैश x और x सबका वैल्यू रखते हैं कि क्या होगा। तो x इसमें हम लिखते हैं xn प्लस 1 लिखते हैं, तो xn की जगह क्या हो जाएगा, xn ही रहेगा। f ऑफ xn क्या हो जाएगा, 1/xn माइनस a होगा, और f डैश xn क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में xn लिख देंगे और इस तरह से हमने फिट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा 2xn माइनस a xn का होल स्क्वायर, और ये ही फॉर्मूला हो जाएगा इस पर्टिकुलर 1/a फाइंड आउट करने के लिए। कुछ और देख सकते हैं, जैसे कि हमें 1/7 फाइंड आउट करना है तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका फर्स्ट और सेकंड एप्रोक्सीमेशन निकालना है। 1/7 का 1/7 हम भाग दे के भी निकाल सकते हैं, बट हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। x0 जो एज्यूम करना है वो 0.2 है। फॉर्मूला है हमने प्रीवियस फॉर्मूला में देखा है कि वो कितना था, 2xn माइनस axn स्क्वायर। तो x1 हो जाएगा आपका, x1 जो हो जाएगा 2x0 माइनस ax0 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल्स टू 0 पे। x0 का वैल्यू कितना है, 0.2 है, तो x0 की जगह हमने 0.2 दे दिया। a की जगह हमारे पास कितना वैल्यू है, 7 और 0.2 यहाँ पे है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.12 आ गया। नेक्स्ट एप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, x2 जो हो जाएगा 2x1 माइनस ax1 स्क्वायर, तो वैल्यू रख देंगे 2x1 की जगह 0.12 और 7 a की जगह 7 और 0.12। तो यहाँ से देखेंगे कि सेकेंड एप्रोक्सीमेशन जो होगा वो 0.1392। तो यहाँ से फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन और सेकेंड एप्रोक्सीमेशन निकाल के हमने रख दिया, ये वैल्यू आया। ऐसे भी आप अगर 1/7 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, और 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, पॉइंट देके शून्य देना होगा और 1 तो 7, 3 0 होगा तो 4 होगा,
तो ये 28 होगा, तो 2। देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 0.14 के पास जा रहा है। ये भी देखिए धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। अगर हम इसको 2 पॉइंट तक नॉर्मलाइज करेंगे तो ये 0.14 आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्लोजर वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका न्यूटन रैप्सन टेक्निक का यूज करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टेक्निक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो हमारा है सेकंड मेथड है, या उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं कि हम कोई फंक्शन है जिसका हमें रूट फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल्स टू x नॉट प्लस h लिखते हैं। तो x नॉट इक्वल्स, जो कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है और h हमारा क्या है, एरर है। और उसमें हम क्या करते थे, f डैश x निकालते थे। लेकिन क्या करते हैं कि ये f डैश x जो है, अगर हम डिफरेंशिएशन वाला टर्म देखेंगे तो उसको अगर कंप्यूटेशनल कॉस्ट की बात करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होगा। कंप्यूटेशनल कॉस्ट मतलब कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई सॉल्यूशन देते हैं, कहीं पे हम उसका यूज़ करते हैं, तो इसका कॉस्ट जो होगा ज़्यादा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। एफ डैश एक्स को रिप्लेस करते हैं और वो एफ डैश एक्स को रिप्लेस करने के लिए हम ये एफ डैश एक्स से रिप्लेस करते हैं। क्या रिप्लेस करेंगे, एफ डैश एक्स एन की जगह एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 बाई एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। तो ये उसी एक्सप्रेशन से हम एफ डैश एक्स एन का एक्सप्रेशन निकाल के हम इसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करेंगे एफ डैश एक्स एन कहाँ पे, जहाँ पे ये है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने, हमारे पास एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन, ये फॉर्मूला था। अभी हम एक्स एन को क्या कर रहे हैं, हम एक्स एन को क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स एन की जगह हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू ए एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दे रहा है। एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1 एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1, ये एक्सप्रेशन हम वहां पे रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो ये एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ये माइनस 1 माइनस है, तो ये रिप्लेस कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। ये कहाँ से निकालेंगे हम, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू ऐसा है, हम एक्स एन के लिए हम निकाल सकते हैं एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एफ डैश एक्स एन माइनस 1। इन दोनों एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स एन निकाल सकते हैं और एफ डैश एक्स एन हम क्या कर सकते हैं, आप रिप्लेस करेंगे एफ डैश एक्स एन, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एन जो होगा वो एक्स एन का एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा। ये सिमिलर टू जो हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड में था उसी तरह से होगा। जैसे हमने लिखा था x1 इक्वल्स टू ए एफ ऑफ पी माइनस बी एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ऐसा ही कुछ सिमिलर फॉर्मूला होगा। एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 बाई दिस, तो सिमिलर टू दैट फॉर्मूला होगा और इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये टेक्निक होगा सेकेंड मेथड में या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन में। तो ये फाइनली फॉर्मूला हमारे पास है, सेम फॉर्मूला है आपका, हम इसको यूज कर लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो कन्वर्जेंस टू द रूट ऑफ, यहाँ पे भी क्या होगा, डिफाइन करेगा कि एक्स नॉट का वैल्यू क्या है और एक्स वन का क्या। यहाँ पे दो वैल्यू है, यहाँ पे अगर एक्स वन एन का वैल्यू 1 लेंगे तो एक्स वन होगा, ये एक्स नॉट होगा और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज करके हम कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। यह टेक्निक जो होगा वो सुपीरियर टू न्यूटन रैप्सन मेथड होगा और इसमें रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो 1.62 बीट पर इटरेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं और यूज करते हैं कौन सा टेक्निक, सेकंड मेथड को। फंक्शन है एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 और वैल्यूज है a और b इक्वल टू 2 and 3। इस तरह के प्रॉब्लम पहले भी आ चुके हैं, उसी को हम सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स पे एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 और एफ ऑफ 3 का वैल्यू 16 आ रहा है। तो x1 जो हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ b, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा वो रख देंगे वैल्यू। सेम फॉर्मूला आपका सेकंड मेथड का जो में है वो मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड का है और x1 का वैल्यू देख लेंगे
ये 2.0588 आ रहा है। फिर x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो x1 की जगह हम क्या कर यूज कर रहे हैं 2 पॉइंट। जैसे जैसे एडवांस करेंगे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। एफ ऑफ जो ए है वो ए की आप खत्म हो जाएगा, बी आई रहेगा। बी की जगह हमने क्या किया 2.0588 यूज किया और ऐसे कर लिया। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा x2 जो होगा कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.093। 093 किसका वैल्यू आएगा आपका, x2 आएगा माइनस 0.39। इस पे x2 पे वैल्यू अगर हम रखेंगे x2 पे 2.0588 पे, तो आपका f ऑफ 2.058 इतना आएगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनली देखेंगे तो 2.095 आ रहा है और ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन होगा। f ऑफ 2.0588 जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस 0.39 का, और वैल्यू पुट करेंगे तो इतना आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। यहाँ पे क्या है, हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव हो रहा है, जस्ट सीधा हम क्या करेंगे एडवांस करते रहेंगे और फाइंड करते रहेंगे वैल्यू की क्या है। जबकि रेगुलर फॉल्स मेथड में हम क्या करते थे, देख रहे थे कि निगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे सीधा एडवांस करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो 2 और 2.058 है। आगे भी देखेंगे 2.095, इस तरह से वैल्यूज है। नेक्स्ट हम टेक्निक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टेक्निक जो है हमारा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड है। यह टेक्निक बाकी टेक्निक से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 0 और हम एज्यूम करेंगे इनिशियल x नॉट, तो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है उसी फंक्शन में से x अलग करके और बाकी चीज को एक साथ रख देते हैं और लिखते हैं कि x इक्वल्स टू g ऑफ x। जो फंक्शन गिवन है उसी फंक्शन से हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं और उससे उसी का हम यूज कर लेते हैं। और उसमें इसको हम x1 निकालना है, x1 अगर लिखना है तो हम क्या करते हैं g ऑफ x नॉट लिख देते हैं। और ये gx कहाँ से आएगा, उसी फंक्शन से आएगा। तो xn का जो फॉर्मूला हो जाएगा g ऑफ xn हो जाएगा और n का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा, क्वेश्चन लिखते हैं एक। इस टेक्निक का दिस मेथड कन्वर्जेस टू द रूट इफ g डैश x का वैल्यू क्या नेगेटिव है तो ये रूट के कन्वर्ज करेगा, ये कंडीशन है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या 1 है और यह इजी है। इसका प्रोग्रामिंग करना बहुत ही इजी होगा, वेरी सिंपल होगा, क्योंकि जो फंक्शन दिया है उसी से हम ले लेंगे x का वैल्यू। g ऑफ x का वैल्यू अगर रिड्यूस करेगा तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन लेते हैं और चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है गिवन है 2x माइनस log x इक्वल्स टू 7 और x नॉट वैल्यू कितना है। यहाँ से हम x का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। x का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 7 प्लस log 10 बेस x और y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2 इतना log x ठीक है। यहाँ पे x f ऑफ x यहाँ पे ऐसे माइनस इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस log इक्वल टू 0, तो ऐसा एक्सप्रेशन होगा। तो फाइनली हमारे पास xn का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया है। हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू 1/2 log 10 x नॉट माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से x1 का वैल्यू एक्सप्रेशन इतना हो जाएगा और फाइनली देखेंगे तो x1 का वैल्यू कितना होगा, इतना हो जाएगा। हम x नॉट की जगह कितना यूज कर लेंगे 3.61, तो फाइनली x1 का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस टेक्निक में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है उसी से हम क्या करते हैं x का एक्सप्रेशन निकालते हैं और उसका हम यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2x माइनस log x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से x का एक्सप्रेशन हमने x का एक्सप्रेशन हमने 2x माइनस log x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से x का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है, कितना हो जाएगा log x माइनस 7 और यहाँ से हमने क्या कर दिया फाइंड आउट कर दिया और ये वैल्यू आपका हो जाएगा।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है, log x माइनस 7 है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव मीन्स ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 2x माइनस लॉग एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 इस तरह से है, और इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक यूज करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यह टेक्निक बहुत ही आसान है, इसका प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका कुछ लिमिटिंग कंडीशंस है जो हमने देखा है प्रीवियस स्लाइड्स में। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। इस तरह से हमने डिस्कस किया न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।